लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर ली। ओके, सो आई होप ये जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ दिखी हैं, एन सब 1 3 है, एन सब 2 1 है, ये क्लियर है आपको। तो यहाँ क्वेश्चन ये था कि हाउ लाइकली इज इट दैट नेक्स्ट स्पीशीज इज ट्राउट। तो ट्राउट डेटा हमने ऑलरेडी एक दफ़ा कैच कर चुके हैं, या समझ लीजिए ये फिश हम एक दफ़ा देख चुके हैं कि हमारे पास, यानी उस, लेट से वो कोई समुंदर है, कोई तालाब है, कोई झील है, कोई नहर है, जिसमें से हम ये, वैसे बड़ी खौफनाक किस्म की फिश हैं, एक जगह पे पता नहीं कैसे इकट्ठी हो गई हैं। चलें कोई बात, तो चलें, कोई बड़ी ज़बरदस्त झील है जी, हमने उसमें से वन टाइम नोट कीजिएगा ट्राउट जो है वो कैच की हुई है, ये देखें। तो जाहिर है कि इसको देखने की प्रोबेबिलिटी हमारी जो है वो 1/18 होगी। 18 बेटा टोटल नंबर ऑफ फिश हैं जो हमने जो कैच की हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर नोट कीजिएगा कि हाउ लाइकली इज इट दैट द नेक्स्ट स्पीशीज इज समथिंग विच इज वी हैवंट सीन बिफोर, न्यू है। यानी कोई ऐसे फिश है जैसे कैट फिश है, बैस है, रो फिश है, या जो भी लगा लें, जो भी फिश का नाम आपको आता है, कोई ऐसी फिश जो यहाँ पर गिवन नहीं है। तो अगेन कॉन्सेप्ट क्या था याद कीजिए, जो 2 स्लाइड पहले मैंने आपको बताया था, इससे भी पहले, ये यूज द काउंट ऑफ थिंग्स वी हैव सीन वंस, एक मर्तबा वाली जो चीज है, और उसकी मदद से हम हेल्प एस्टिमेट करेंगे वो चीज को, या उस चीज को जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। कॉन्सेप्ट आपने ये याद रखना है कि वो चीज जो हमने वन टाइम देखी हुई है उसको यूज करना है। तो आगे चलते हैं जी, यहाँ आते हैं जी, यहाँ थे जी हम। ओके, सो वही बात आ गई, लेट्स यूज आवर एस्टिमेट ऑफ द थिंग्स वी सॉ वंस, नोट कीजिएगा, टू एस्टिमेट द न्यू थिंग्स। ओके, जैसे कैटफिश या बैस है, तो ये होगी बेटा, याद कीजिए, n1 जो है बेटा हमारे पास क्या है? 3। 3, एग्जैक्टली बेटा, 3 डिवाइडेड बाई 18 टोटल, बिकॉज n1 जो है वो 3 है। तो बेटा एक एस्टिमेट हमारा निकला कि ये जो है वो 3/18 है। ओके, मेरी बात बेटा फॉलो कर रहे हैं? जी सर। यस सर। जी। अब हाउ लाइकली इज इट द नेक्स्ट स्पीशीज इज ट्राउट, नोट कीजिएगा। तो अब हमारे पास जाहिर है, नोट करेंगे कि अगर बेटा नोट कीजिएगा कि अनसीन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/18 है, तो इसका मतलब है कि अब हमें यह करना होगा कि हमने जो पहले जो सीन है हमारे पास, वही बात आ गई जैसे कि अभी हम स्मूथिंग कर चुके हैं, हमें उसमें से कुछ वैल्यू डिस्काउंट करनी होगी ताकि हम जो अनसीन वैल्यूज हैं उनको दे सकें। इसका मतलब है जो ये हमने पहले 1/18 काउंट निकाला था प्रोबेबिलिटी का, इसको अब थोड़ा सा हमें रिड्यूस करना होगा। हमने जाहिर है इसको रिड्यूस करेंगे, जो वैल्यू इसमें से निकलेगी तमाम के अंदर से, जो हमने, जो तमाम बेसिकली जो हमने सीन है हमारे पास वैल्यूज, ये वाले इवेंट्स हैं, इनको थोड़ा सा डिस्काउंट करना होगा ताकि हम जो अननोन है उनको कुछ वैल्यू दे सकें। अब क्या होगा, जाहिर है कि नई जो प्रोबेबिलिटी अब बनेगी, अगर हमने अनसीन को 3/18 का है, तो फिर ये 1/18 नहीं होगा, ये 1/18 से थोड़ी सी वैल्यू कम होगी, क्योंकि हमने बेटा इसमें से कुछ वैल्यू निकाल कर इधर डालनी है 3/18 में। ठीक है, बात बेटा फॉलो कर रहे हो? जी सर। अब आती है असल में कितनी वैल्यू होगी, अगर ये 1/18 नहीं है तो कितनी होगी। लेट्स कैलकुलेट दिस, और इसके लिए बेटा हम, नोट कीजिएगा, यूज करेंगे गुड ट्यूरिंग की, जो इनकी जो दो हैं ये याद रखिएगा। गुड का पूरा नाम मुझे भूल गया, लेकिन एलन ट्यूरिंग याद कीजिए, ये वही जो बड़ा मशहूर जो साइंटिस्ट हैं, एलन ट्यूरिंग। ट्यूरिंग अवार्ड इनके नाम पे है, कंप्यूटर साइंस का जो नोबेल प्राइज है, ये इतना बड़ा नाम है कंप्यूटर साइंस में। ओके, हाउ टू एस्टिमेट। तो गुड ट्यूरिंग कैलकुलेशंस, नोट कीजिएगा, दो चीजें बेटा हम कैलकुलेट करते हैं गुड ट्यूरिंग में। एक होती है जिसको हम कहते हैं पी स्टार जी टी, और प्रोबेबिलिटी है जी, ये स्टार गिवन है, जी टी दैट इज गुड ट्यूरिंग, जी टी गुड ट्यूरिंग है जी, पी स्टार प्रोबेबिलिटी। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? थिंग्स विद जीरो फ्रीक्वेंसी। और यानी ये वही बात है कि अनसीन, जीरो फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? जो हमारे पास अनसीन एलिमेंट्स की। अनसीन एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि हम असल में रोला ही हमारा अनसीन का है। तो बेटा उसके लिए गुड ट्यूरिंग ये कहते हैं कि n1 को आप डिवाइड कर दें n के साथ। व्हाट इज n1? सर कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि सिर्फ एक दफा यूज हो। जी, थिंग्स दैट वी हैव सीन वंस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी हैव सीन वंस, वो बेटा n1 होगी। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी हैव सीन, वो n होगी। ओके, जो काउंट होगा इसका नया, जो वैल्यूज का, वो कैलकुलेट करेंगे हम सी स्टार की मदद से। और सी स्टार जो है वो C+1 करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे
एन ऑफ सी प्लस वन ओवर एन ऑफ सी। अब ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, सीधी सीधी बात है। ये वाला फॉर्मूला कि हमने पी स्टार जी टी कैसे कैलकुलेट करना है और सी स्टार कैसे कैलकुलेट करना है, ये दोनों फार्मूला जो है बेटा ये आपने मेमोराइज करने हैं। सी प्लस वन, जो भी सी होगा, अभी मैं एग्जांपल इसकी करवाता हूँ आपको। दिस इज सी प्लस वन इंटू एन सी प्लस वन ओवर एन सी। यही एग्जाम्पल जो हमने शुरू की हुई है इसी को लेके चलते हैं। सो नोट कीजिएगा, अनसीन, अनसीन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? जैसे हमने बात की थी, ये वाली फिश है, ये वाली फिश है जो बेटा अभी तक हमने कैच नहीं की है, तो जाहिर है इसकी सीन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है अभी तक काउंट इसका जीरो है। नोट कीजिएगा, सी जीरो लेंगे हम यहाँ पर। सी काउंट का मतलब होगा अनसीन। ओके, तो बेटा इसकी एमएलई क्या निकलेगी? मोस्ट लाइक्लीहुड एस्टिमेट जो प्रोबेबिलिटी वो होगी, क्योंकि ये जीरो टाइम है, तो दिस वुड बी जीरो डिवाइडेड बाय 18 टोटल काउंट, जो कि आ जाएगा जीरो। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? याद रखिएगा, ये थिंग्स विद जीरो फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला फार्मूला बेटा हमने यहाँ पर अब यूज करना है, क्योंकि बेटा हम बात कर रहे हैं कि हम अनसीन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ थिंग्स विच हैव जीरो फ्रीक्वेंसी या अनसीन। तो बेटा वो जो फॉर्मूला कह रहा है कि एन वन ओवर एन कर दो, तो एन वन याद कीजिए क्या था हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में, ये। जी बेटा, 3 था सर हमारे पास। जी बेटा, ये आपने याद रखना है कि एन वन जो है यहाँ पर वो थ्री है, और टोटल एन क्या था? 18। 18, एग्जैक्टली बेटा। तो बेटा ये हो जाएगा, नोट कीजिएगा, एन वन 3/18। ओके, कोई क्वेश्चन बेटा यहाँ पर? ये वैल्यू कैसे आ गई? आई होप आप समझ गए हो। तो बेटा ये तो जी था, सर। ये था अब कि अनसीन के लिए। अब आ जाइए कि हमने, जाहिर है अब वो वाली वैल्यूज जिनको हमने वन टाइम, जिसे कहते हैं जो वंस, जिनको जो है वो सीन है, जैसे एग्जांपल है ट्राउट है, और तीन थी वैसे बाय द वे, अगर आप देखिएगा तो तीन टाइप के ट्राउट, सैल्मन सर एंड ट्राउट, ईल। सालमन एंड ईल। जी, तो उनमें से कोई एक की देख लेते हैं। तो ये बनेगी, नोट कीजिएगा, इसका काउंट वन है, बिकॉज ये वन टाइम जनाब हमारे जो है वो सीन है। तो इसकी जो मोस्ट लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी होगी, एस्टिमेट एमएलई, वो जाहिर है ये 1/18 आएगा। अभी देखिएगा हम इसे रिड्यूस करेंगे। ओके, तो असल में अब हमने करना क्या है कि ये जो 1/18 है ना, ये जैसे हम पहले पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि ये 1/18 है, असल में जो गुड ट्यूरिंग है वो कहता है नहीं, ये इसको थोड़ा सा कम करो, क्योंकि हमने इधर भी तो कुछ देना है ना फिर अनसीन को। अच्छा, कैसे? अब आपने देखना है कि इसको रिड्यूस कैसे करेंगे। तो बेटा गौर से देखना है ये। तो सी स्टार बेटा पहले लेंगे आप, ट्राउट। सी स्टार बेटा वही वाला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो नोट कीजिएगा, यहाँ पर सी प्लस वन हमने लेना है। तो सी क्या है हमारे पास? 1 है सर, वन तो है, 2 हो जाएगा। एग्जैक्टली बेटा, ये वन प्लस वन हो जाएगा। तो बेटा याद रखना है ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो ये जी बेटा सर। वन प्लस वन हो गया, और इनटू एन ऑफ सी प्लस वन। बेटा एन ऑफ सी वन है इधर, ये देखें सी वन है, तो एन ऑफ सी प्लस वन हो जाएगा N2। बेटा एन, एन सब टू। ठीक है ना? जी सर। सी वन है ना बेटा, नोट कीजिए, सी वन है इधर। तो बेटा जब हम सी में वन ऐड करेंगे तो वो एन सब टू बन जाएगा। डिवाइड करना है इसको एन सब सी से। ठीक है, और बेटा एन सब सी, देखिए सी वन है तो वो एन सब वन बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा याद रखना यहाँ पर c इक्वल टू वन है, तो आपने ये c इक्वल टू वन वाला इसमें ऐड कर दीजिए। समझ लीजिए, जहां जहां c है वहां पर आप वन ऐड कर दें। तो बेटा जहां जहां c है, यहाँ पर वन हो गया, यहाँ पर वन हो गया, यहाँ पर वन हो गया। तो ये तीन को जब आप ऐड कर देंगे तो बेटा आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये बेटा समझ गए ये चीज? जी सर। ओके बेटा, ये टू तो वैसे ही आ गया। अब जाहिर है हमें एन टू ओवर एन वन। ओके, अब एन टू की वैल्यू जो है वो कहाँ से आएगी? बेटा हम प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे, ये देखिए एन टू। सर इसी पे मेरा एक क्वेश्चन था, जी अगर जी, लेट से हमारे पास N2 जो है वो जी जी, अवेलेबल नहीं होता तो जी फिर हम जी, इसके लिए क्या करते हैं? तो फिर जीरो है बेटा वो। सर फिर वो तो फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होकर अल्टीमेटली जीरो जीरो आंसर जीरो आ जाएगा। जीरो, ठीक है ना, वो तो जीरो रहेगा, बिकॉज बेटा हमने
जिसे कहते हैं, फिर आपको N2 के लिए भी कुछ निकालना होगा ना। जैसे अभी N2 फिर आपका अनसीन में चला जाएगा। ये बात ठीक फॉलो हो कर तो रहे फिर हैं। तो फिर पहले N2, हम उसको कैलकुलेट हाँ करेंगे और फिर की तरफ आ जाएंगे। जी, तो N2 बेटा आपका अनसीन में चला जाएगा। तो वही बात है बेटा, जो आपने अनसीन के लिए ये किया है ना, ये वाली, तो N2 के भी यूँ समझिएगा कि तमाम जो अनसीन है वो यही आ रहे हैं अभी तक हमारे पास। जी सर। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। तो हम बात बेटा कर रहे थे कि अब हमें N2 की वैल्यू चाहिए। तो बेटा N2 की वैल्यू यहाँ 1 है, याद रखिएगा ये। तो इस वैल्यू को जी हमने यहाँ कैरी फॉरवर्ड करना है जी। कहाँ गए? यहाँ आ गए। ओके बेटा, नोट कीजिएगा, N2 जो था हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है 1 है, डिवाइड करना है N1 से। और वो सीन 1 है, याद कीजिएगा, वो यहाँ पर भी हमने वैल्यू देखी थी, वो थी 3। ठीक है, तो पता नहीं ये 3 है, सीन 1, ये देखे ना, ये वाली वैल्यू। बट सर अगेन अगर हम वो अनसीन की तरफ भी चले जाते हैं तो ये तो जी हमें प्रोबेबिलिटी बता रहा है। इसमें से हम N2 किधर से निकालेंगे? लेट्स से सपोज करें कि हमारे पास N2 अवेलेबल नहीं था। जी जी, तो बेटा वो N2 नहीं ना कैलकुलेट होगा फिर। मतलब वो बात वही है कि यहाँ पर फिर आपके पास जो उसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, यहाँ पर लेट से N2 आ रहा है, तो बेटा वो जीरो हो जाएगा ना फिर। और वो ये खुद फिर अनसीन में चला जाएगा। ओके ठीक हो गया। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? यहाँ पर क्योंकि बेटा उसका जो काउंट काउंट ही नहीं है जीरो उसका। हो जाए। यस, एन काउंट सब, जीरो हो जाएगा जी तो एन सब टू जो है बेटा आप कह रहे हो वो जीरो है, यानी अनसीन है वो भी। तो जाहिर है ये टोटल जो इसकी जो जो फॉर्मूले की वैल्यू है वो जीरो दे देगा। तो जीरो तो जाहिर है, अगर काउंट सी स्टार्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है वो भी अनसीन में ही है। ठीक है, तो बेटा ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 हो जाएगा। और जब आप इसको करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। अब ये मतलब क्या है इसका? अभी देखिएगा मतलब इसका, ये यहां तक 2/3 तक समझ आ गए, 2/3। जी सर। जी बेटा, मेरी बात सुन रहे हैं ना सब लोग? यस सर। ओके, अब बेटा हमने, ये तो काउंट आ गया हमारे पास, नोट कीजिएगा 2/3। अब हमने बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, और प्रोबेबिलिटी बेटा निकालने के लिए अब हम ये पी स्टार ऑफ जी टी निकालेंगे, ट्राउट की। ठीक है, तो नोट करेंगे, जो सीन वंस है N1, तो बेटा उसकी उसका काउंट जो है वो 2/3 आया है, नोट कीजिएगा ये। तो ये हम ले लेंगे 2/3 डिवाइडेड बाय टोटल काउंट ऑफ 18। तो अब नोट कीजिएगा, क्या पहले जो ओरिजिनल था हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/18। याद कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की ये थी ना बेटा, 1/18 आई थी। यस सर। अब ये रिड्यूस हो गई, गौर से देखना कैसे। तो ये हो गई है अब, पहले थी ये 1/18। अब जो गुड ट्यूरिंग ने उसने इसको चेंज कर दिया, उसने इसको कर दिया 2/3/18। ये अब 1 नहीं रही, वो 1 से कम होके 2/3 में चली गई है। और बेटा जब आप इसको जाहिर है इसको अब अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो ये 3 जो है ये इधर आ जाएगा, पता है ना ये सबको। तो जी 2 सर। से अब 9 को, तो ये 1/27 आ जाएगा। जो 1/27 है क्या एक्चुअली, इसको अगर आपने अंडरस्टैंड करना तो बेटा ये है 2/3 डिवाइडेड बाय 18। ओके, और इससे इसे मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ बेटा, आपको बताने के लिए कि ओरिजिनली जो वो, अगर हम MLE के बेसिस पे बात करें तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी थी सीन की वो थी 1/18। अब वो 1/18 नहीं रहेगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यही बात थी जो जी सर। प्रीवियस स्लाइड में तो मैंने बेटा, कैलकुलेट। जी यहाँ पर नोट कीजिएगा, मैंने आपसे बार बार बेटा ये किया, मस्ट बी लेस देन 1/18, ये देखें। ठीक है ना, इसको हमने रिड्यूस करना है ये। तो बेटा असल में ये जब रिड्यूस हो जाएगी तो ये, सॉरी, ये हो जाएगी 2/3 हो जाएगा 1 का, ओवर ओवर 18। ठीक है, जो कि हो जाएगी 1/27, यानी ये 1/18 से कम होके हो जाएगी 1/27। जी सर, जी बेटा, 0.05 से कम होकर 0.03 हो गया। जी वो कम हो जाएगी ना, 1/27 पे आप डिवाइड कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। जी कोई क्वेश्चन बेटा यहाँ पर? दिस इज गुड ट्यूरिंग नॉट। कैलकुलेशंस। आई होप सबको समझ आ गई होगी। गुड ट्यूरिंग के लिए आपको बस फ्रीक्वेंसीज चाहिए होती हैं। आपने एन सी, एक मिनट बेटा, आपने बेटा जो एन सी की वैल्यूज़ हैं,
जैसे ये एग्जांपल हमने की है, एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से दोबारा आप कर लीजिएगा खुद ही। मैंने पूरी कोशिश की है आपको जितना ज़्यादा ज़्यादा समझा सकें। एन सी की वैल्यूज़ हैं बेटा ये सारी, ये आपने कैलकुलेट यहाँ से निकाल लेनी है देख के कि कितनी कितनी है। उसके बाद बेटा जो फॉर्मूला है सीधे सीधे दो हैं, एन वन ओवर एन करना है और ये सी स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसीन है वो 3/18 है। लेकिन अब क्या होगा अगर बेटा हम ये तमाम को अननोन को यही देना शुरू कर दें, इसका मतलब है जितने भी नोन होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे यहाँ पर नोट कीजिएगा सीन वंस की जो प्रोबेबिलिटी है वन की, वो निकाल के आपको बता दी गई। इसका मतलब है आप सीन टू की प्रोबेबिलिटी, सीन थ्री की, सीन 10 की ये खुद भी निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे ना? जी सर कर ली। जी ठीक है बेटा, इसी चीज़ को आपने फॉलो करना है। लेट्स से आपको कहा जाए जी एन थ्री की जो थ्री टाइम्स हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जो 10 टाइम्स है उसकी क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो वो बड़े आराम से यहाँ से आप देख सकते हैं एन सी की वैल्यू गिवन है, तो आपने एन सी की वैल्यू प्लेस करके तो ये वैल्यूज़ निकाल लेनी। ठीक है। जी सर। अच्छा अब हम एंड बात, फोर या जी जी 11 अवेलेबल नहीं होगा तो उसके लिए फिर हम दूसरी साइड पे अनसीन में चले जाके वो पहले निकाल लेंगे। जी बेटा, और अनसीन की वैल्यू तो आपने निकालनी निकालनी है हर हालत में। ठीक है। अच्छा अब आते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, जो कि ये तो काफ़ी छोटी एग्जाम्पल थी क्योंकि इसमें फ़िश वगैरह चार पांच चीज़ें थी। बेटा इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर मैं अगली एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ। ठीक है, क्लियर है, ओके गुड। चलें जी, लेट्स से बेटा हमें ये वाले कुछ बायोग्राम दिए हुए, सी के बाद सी, ए के बाद ए, और उनके काउंट दिए हुए, नोट कीजिएगा। तो ये सारे बायोग्राम्स है बेटा, ये ए के बाद डॉट है, डॉट के बाद ए है, इसी तरह से ये देख सकते हैं डॉट के बाद डॉट है, और ये फ्रीक्वेंसीज की दी हुई है इनकी। ठीक है। तो अब आपसे ये कहा गया है कि जी गुड ट्यूरिंग स्मूथिंग टेक्निक जो भी आपने देखी है उसको यूज करो और इन तमाम की सीन और अनसीन की जो वैल्यूज हैं प्रोबेबिलिटीज निकालो इनकी। निकाल लोगे? खामोशी छा गई क्लास में। यस सर निकल आएंगे ये। निकल आएंगी? जी ओके। सर। तो बेटा आपने ज़्यादा जोर नहीं लगाना अपने जहन पे, क्योंकि अगली स्लाइड में ये आपको सॉल्व करके दे दिया गया है। ठीक है। तो नोट करिए कीजिएगा, एक दो कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये वैल्यूज़ कैसे निकलनी है। अगेन मेरी बेटा आपसे जिसे कहते हैं रिक्वेस्ट होगी कि ये एक दफ़ा ज़रूर अपने हाथों से कर लीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझ आ जाए कि गुड ट्यूरिंग की स्मूथिंग जो है वो आपको दी जा सकती है एग्ज़ाम में, असाइनमेंट में, किसी भी जगह पे, क्विज़ में, ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। तो यहाँ नोट कीजिएगा एक्स वो बायोग्राम है और ये उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। काउंट का मतलब है उनका जो जो अकरेंस है वो गिवन है हमें। अच्छा यहाँ पर एक्स जो है बेटा वो बायोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर बेटा जो है उनकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये वही है जो आपने पिछले टेबल में देखे। ओके। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, यहाँ पर जीरो वाले ये इन्होंने ना वो क्या कहते हैं सीक्वेंस में आपको दे दिए हैं। ये देखें, इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ 10 टाइम एक दफ़ा आया है, नोट करेंगे। 5 वाला कितने दफ़ा आया है? एक दफ़ा। 4 वाले कितने हैं? दो, दो दफ़ा। 3 वाले कितने हैं? दो, दो दफ़ा। 2 वाले कितने हैं? एक दफ़ा। 1 वाले कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच। और 0 वाले कितने हैं जी? चार। 4। ठीक है। तो ये जो मैंने निकाले हैं, ये जो वैल्यूज लिखी हैं, ये क्या हैं? 1, 2, 5, 4, इसमें 3 नहीं है, याद रखिएगा। ये क्या निकाले हमने? जो पिछली अगर आपने ये देखा हो इसमें क्या था ये N1 N। ये एन सी की वैल्यूज हैं। जी ठीक सर। है, ये एन सी की बेटा वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर गौर से देखो, मुझे बताओ कि N10 कितने दफा है?
1। इसी तरह n5 कितने दफा है? वन टाइम। वो भी 1 टाइम, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। ऑलराइट जी, आगे चलते हैं। एन आर क्या होगा? गौर से देखो, एन आर यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जी? चलें, ये दो तो आपको पता चल गई हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको अभी। गौर से देखो ये क्या था? फिर ये NC ही है। जी, ये वही एन सी। ओके, कि जो 10 है वो 1 टाइम आया है, 5 जो है वो 1 टाइम आया है, 4 जो है वो 1 2 मरतबा आया है, ये देखें 2। 3 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है। 2 जो है वो जनाब 1 टाइम आ रहा है, ये देखें। 1 जो है ये देखें ये 5 टाइम आ रहा है, और 0 जो है वो 4 टाइम आ रहा है। ये एन सब सी है। ठीक है, जो सी स्टार हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, याद रखिएगा, वो पिछले फॉर्मूला, पिछली स्लाइड में जो फॉर्मूला गिवन है ये वाला, वो होता है C+1 मल्टीप्लाइड बाय एन ऑफ C+1 ओवर एन सी, ये वाला। तो मैं अगर यहाँ पर अपने लिए लिख लूँ इसको ताकि हमें आसानी हो जाए, ये C+1 मल्टीप्लाई करना है जी इंटू एन, सॉरी C+1 ओवर एन सी। ओके, तो एन सब सी तो यहाँ से हमें मिल गया। क्या ख्याल है? जी सर। तो हमें एन सब सी की वैल्यू, C+1 की वैल्यू चाहिए थी इसकी, ऐसे ही है। जी सर। ये बेटा हमें यहां से मिल जाएगा। अच्छा, अब वो ये R+1 क्या कह रहा है हमें, गौर से देखो, ये सर ये 0 क्यों N है जी? सब C+1। हाँ, सर N10 के लिए N11 हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए भी नहीं 0 है, है। एग्जैक्टली, गुड गुड गुड। क्या ये तमाम लोगों को समझ आ गई ये 0 कैसे आए हैं? बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बता दीजिए अगर नहीं बताया। अभी कासिम ने इसका जवाब दे दिया वैसे, तो अगर किसी को समझ नहीं आया बेटा तो दोबारा पूछ ले। जी सर, रिपीट कर दूंगा इसको। जी जी, रिपीट कर दूं बेटा? जी सर, इसको रिपीट कर दूंगा। अच्छा बेटा ये देखो गौर से, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। N10 बेटा मेरे पास गिवन है 1। ठीक है, ये देखो, ये जो 1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये देखो गौर से, ये कहता है n जो 10 टाइम्स आया है ना, 10 वो 1 टाइम है, क्योंकि CC सिर्फ 10 टाइम्स आया है, ये देखो, तो वो 1 है। और बाकी कोई ऐसा 10 टाइम नहीं आया, 5 है, 4 है। और तो एन R+1 क्या होगा, नोट करेंगे, R+1 बेटा जो है वो होगा 10+1। इससे एक नेक्स्ट होगा। जी, और वो बेटा होगा N11। तो बेटा N11 तो है ही नहीं हमारे पास, तो N11 0 है। ठीक है, तो अब समझ आ गई ये 0 कहाँ से है? जी सर, आगे सर। तो बेटा इसी तरह से ये देखेंगे कि C अगर ये 5 वाला है, ये 1 टाइम आया है हमारे पास, तो बेटा जो N ऑफ 5+1 होगा 6, वो भी 0 है, क्योंकि N 6 है ही नहीं। अब ये देखिएगा 4 के आगे अगर आप बेटा इसको N+1 करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 5। और 5। N5 हमारे पास जी, 1 है। और N5 बेटा क्या है? वन। 1। 1, एग्जैक्टली बेटा, ये इससे एक देखो नेक्स्ट ये होगा। N5 1 है ना, ये देखो, तो बेटा ये यही आएगा, ये देखो, ये। ओके, यहाँ पर दोनों जगह ये 1 जो आ रहा है बेटा इसलिए आ रहा है कि जब हम इसमें +1 करेंगे इन दोनों में, तो बेटा ये हो जाएगा 5। और 5 की वैल्यू बेटा नोट कीजिएगा यहाँ पर हमारे पास है। ठीक है, वो थी 1, ये। ओके, ये 1 आ गया। इसी तरह से आई होप अगर आप कुछ करते जाओगे, 3 जो है तो जाहिर है इसके आगे ये 2 दिया हुआ है, क्यों? सर N3+1 N4 जो एग्जैक्टली तो बेटा ये 4 की जो वैल्यूज हैं ये नोट कीजिएगा, ये 4 की वैल्यूज। ठीक है, और ये 2 है, सॉरी, 2 के आगे भी 2 है, इसको मैं डिलीट करता हूँ जी। तो ये ओके, तो 3 तक आपको समझ आ गई, 2 को भी कर लेते हैं। हाँ जी, 2 के आगे क्या है?
2 के आगे क्या होगा 3, तो 3 की वैल्यूज क्या है 2, 2 ये लीजिए। तो मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई, 1 का 2 हो जाएगा और 2 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना लो जी 1। तो बेटा ये 1 यहाँ, जहाँ जहाँ भी 1 है अब आपके पास ये वाली वैल्यू, ये लीजिए ये 1 आ गई। और 0 के आगे क्या होगा 1, 1 के आगे क्या है वैल्यू 5 है 5 है। गुड। तो बेटा ये वाली 5 की जो वैल्यू, चलें कोई भी एक ले लेते हैं, ये ले लेते हैं बेटा, ये 5 की वैल्यू जो है ये आ जाएगी। तो ये n+1 तो समझ आ गया सबको, कोई क्वेश्चन तो नहीं बेटा इसमें। नो सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं। ओके बेटा ये सी स्टार है, तो आई होप आप सी स्टार कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज दिस फॉर्मूला। ओह सॉरी, ये मैंने एरो गलत लगा दी है, एक मिनट जी, असल में ये एरो यहाँ से जाना चाहिए, ये वाला, ये फॉर्मूला जी। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे जी सी स्टार। C+1 करना है जी आपने, n(c+1) गिवन है आपको, ये लें जी n(c+1) ये है। मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर लूँ, ये बेटा होगा जो r+1 है, ये हमारा n(c+1) बन जाएगा, जी सर, कैलकुलेट कर। ठीक है। ये बेटा n(c+1) बन जाएगा। n(c) तो आपको पता ही है, ये दोनों वैल्यूज हैं, और c की वैल्यू क्या थी जी जो आर की वैल्यू है। जी ये c की वैल्यू है, ठीक है। ज़रा कैलकुलेट कीजिएगा, ये तो डेफिनेटली ज़ीरो होंगे, वाई बिकॉज बेटा हमारे पास r+1 जो है या n(c+1) है वो ज़ीरो है, तो वो तो गए। कोई ये वाली कैलकुलेट करके बताए वैल्यू, ये ठीक है सर ये 5/2 आता है तो 2.5 आता है, ठीक जी है वैल्यू। 2.5 आता है, क्योंकि आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी के साथ, ये वाली वैल्यू को, ये मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा अगेन इसमें हम डालते हैं, लेट्स से फार्मूला लिखते हैं c+1 इंटू n(c+1) ओवर n(c), ठीक है। अब ये वैल्यूज़ यहाँ से हम काउंट कर निकाल लेते हैं, तो c कहाँ से आएगा, ये देखो ये 4, तो ओहो अब मुझे, चले मैं, तो बेटा ये हो गया 4+1, और n(c+1) हमें पता है वो है 1, 1 और n(c) भी हमें पता है वो है 2। 2। तो बेटा अगर मैं इनको दूँ तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, और बेटा अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.5 आता है, ठीक है। तो बेटा ये समझ आ गया कि ये वैल्यूज कैसे आ रही हैं, जी सर। कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या गुड। तो अब ये जाहिर है ये प्रोबेबिलिटी तो हमारी ज़ीरो आएगी, ये 0.07 कैसे आ गया जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ GT ऑफ x निकालनी है जी हमें, और वो होती है क्या होती है, किसके बराबर होगी ये सर पहले तो वो अनसीन के लिए हम देख रहे थे, वो तो थी n1/n, मतलब टोटल n1/n। काउंट। तो वो तो मतलब उसका काउंट 0 था, यानी कि जी अब हम इसमें वही करेंगे nc+1/n। जी ये होगी 2.5 को, जो अब वैल्यू निकली है ना यहाँ से, इसको डिवाइड कर देंगे आप, टोटल काउंट हमारे पास है 36, ठीक है, यानी ये इस तरह से निकलेगी ये। जी सर, तो सी स्टार बेटा 0.069 हमारा आ जो रहा निकला होगा ना सी स्टार वाली वैल्यू, उसको आप डिवाइड कर देंगे, ये देखें जो सी स्टार वाली वैल्यू ये निकली है ना हमारी ये, तो बेटा इसको आप डिवाइड कर देंगे ओवर 36 जो n है, तो कीजिएगा जरा 2.5 डिवाइडेड बाय 36, है। सर 0.069 आ रहा है। वही वो 0.699 जो जी है वो सर, 0.07 बन जाता है, 7 और bit। ठीक है। तो बेटा ये समझ आ गया आपको, तो जी 0.07 सर। कैसे है, वो ध्यान से ये मैं यहाँ एक दफ़ा कर देता हूँ एक, ताकि तमाम लोग जो हैं वो, तो बेटा ये होगा 2.5 जो हमारी निकली है, उसको बेटा हम डिवाइड करेंगे ओवर 36 जो n की वैल्यू है।
तो अब आप, आई होप आपको तमाम को वो गुड ट्यूरिंग कैलकुलेशंस जो हैं, ठीक है, वो समझ आ गई। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बताएं जल्दी से मुझे। अभी एक इंटरेस्टिंग किस्म की ईमेल आई है, मैं ज़रा वो देख लूं, और वो है मिड टर्म एग्जामिनेशन Yes, की। sir, I have also received. अच्छा जी, सर्कुलेटिंग देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ 1st Feb to delegate the decision power to hold midterm to departments and left to decision discretion of faculty. Students to hold midterm examination. Faculty members who are planning to conduct midterm premises required to inform the department till 20th January. So the arrangement. अच्छा जी, ले जनाब, आपका मिड टर्म होना चाहिए पेपर बेस्ड, जी सर, होना चाहिए। होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जी, आप लोगों ने बड़ी यशी कर ली है, हैं? आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं जनाब, वो कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं लेक्चर्स के दौरान, एक दो बंदे ही हैं बार बार वही रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी सब लोग खामोशी से पता नहीं सुनते रहते हैं कि रिकॉर्डिंग में चले जाते हैं, क्या करते हैं। टाइम क्या हो गया है? 5:13, बस 6 मिनट के बाद इंशाल्लाह ब्रेक करते हैं। तो जी, तो कर लेते हैं मेरे ख्याल में आपका जो मिड टर्म है वो पेपर बेस्ड कर लेते हैं, क्या ख्याल है जी? जी सर, कर लें। जी गुड। जी डिसाइडेड है जी, तमाम लोग, Yes, किसी sir. को होना ऑब्जेक्शन चाहिए. बेटा अगर है तो आप बता सकते सर हैं, खुल के बता दें। सर एक पूल बना ले, जिस तरह अटेंडेंस का पूल बनाते हैं ना, यस और नो का पूल हाँ बना ले, हाँ, सारे बच्चे उसमें रिस्पॉन्स कर देंगे। वो यार वो छड्डो पर अभी पूछ लेते हैं सबसे, क्यों जी? जी सर, होना चाहिए। होना चाहिए। किसी को एतराज़ है तो बेटा वो बता दे। तो डन हो गया जी, चलें जी, आपका पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा मिड टर्म का, ठीक है, बड़ा ज़रूरी है ताकि बेटा हम असेस कर लें, और अगर किसी की बेटा किसी किसी जगह को वीकनेसेस हैं, लेट्स से किसी को कॉन्सेप्ट को समझने में, तो वो भी उसको जो है वो उसके पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल बेटा हमने बड़ी डिटेल में करवा दी है आपको, तो कोई क्वेश्चन इसमें है तो बताइए। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके गुड। तो अब आप कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। जी सर। ओके, तो ये नोट कीजिएगा। अभी देखते हैं, आपको छोटी सी जो अगली स्लाइड में बात हो रही है नोट करेंगे। किसी जगह काउंट ऑफ जो कॉर्पस में किया गया था वो 0 था, लेकिन जब गुड ट्यूरिंग से बेटा उसको एडजस्ट किया गया तो नोट करेंगे वो काउंट 0 से थोड़ा सा बढ़ के वो इधर आ गया। इसी तरह जो काउंट 1 था, 1 की वैल्यू वो कम होकर इधर चली गई। जो 2 की वैल्यू थी, जाहिर है वो डिस्काउंट, ये सारी वैल्यूज आप नोट करेंगे ये नीचे गई हैं। तो ये बेसिक क्यों गई हैं? बिकॉज हमने इनमें से ही बोरो करके वो वैल्यू कुछ इधर दी है, ठीक है। ओके, तो ये था जी गुड ट्यूरिंग का एक एग्जांपल दी गई है कि 1 जो था किसी जगह पहले 1 था, अब वो वैल्यू नोट कीजिएगा हाफ से भी कम हो गई है। तो कुछ वैल्यूज ज्यादा कम होंगी, कुछ वैल्यूज थोड़ी सी कम कम होंगी। तो कोई रिलेशनशिप नजर आएगा किसी को, कोई आइडेंटिफाई कर सकता है इनमें, कोई रेशियो, कोई रिलेशनशिप? चलें देख लीजिएगा, अगर आपको रिलेशनशिप कोई फाइंड कर ले। कुछ लोग होते हैं बड़े, जिनकी जो है ना ये वाली सेंस बड़ी तेज होती है कि वो रिलेशनशिप बड़ी जल्दी फाइंड कर लेते हैं। दो, जैसे दो क्वांटिटीज हैं, इनके दरमियान रिडक्शन कितनी हो रही है, ये इंक्रीज कितना हो रहा है, वट जो भी है। तो बेटा ये वाली एग्जांपल हुई हुई अगेन, ये हम देख चुके हैं कि हम असल में यही काम कर रहे हैं। तो लेट्स एंड दिस हियर, छोड़ देते हैं इसको, बाकी हम स्लाइड्स को नहीं देखेंगे। तो जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी नो सर, क्लियर है। क्लियर है बेटा? जी सर। ओके गुड, दैट्स ग्रेट। चलें जी, हमने एक समरी कर लेते हैं जी, ताकि जो हमें, ताकि जो हमने अभी तक कम से कम ये लैंग्वेज मॉडलिंग में देखा है, क्या देखा है कि हमने ये कॉन्सेप्ट में देखा था कि वो हम बेसिकली लैंग्वेज मॉडलिंग ये होती है कि हम एक सेंटेंस है जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होते हैं, हम उनकी प्रोबेबिलिटी लगा रहे होते हैं कि ये वर्ड्स की आपस में प्रोबेबिलिटी क्या है, ताकि ये देख सकें कौन सा वर्ड जो है वो पहले आएगा और कौन सा वर्ड जो है वो बाद में आ सकता है। तो इसके ऊपर हमने बेटा डिफरेंट चीज़ें देखी थी।
प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के हमने डिफरेंट तरीके भी देखे थे। उसके बाद इस टॉपिक को हमने एंड इसमें किया है कि जो स्मूथिंग की टेक्निक है, ये कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है। और स्मूथिंग के अंदर भी हमने, अगर आप देखिएगा तो 4 तरह की स्मूथिंग अब आ गई हमारे पास। एक थी लप्लास, जिसमें हम वन से रिप्लेस कर देते हैं। एक थी एक्सपेक्टेड लाइक्लीहुड एस्टिमेट, ELE, जिसमें 0.5 से रिप्लेस करते हैं। फिर आई थी विटन बेल, वो भी प्रोबेबिलिस्टिक थी। और फाइनली हमने गुड ट्यूरिंग की है। अब गुड ट्यूरिंग भी प्रोबेबिलिस्टिक है, अभी जिसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी एग्जांपल भी हमने की है। तो जी यहाँ तक जी हमारा एंड हो गया है। और द न्यूज़ ये होगी आपके लिए कि जो आपका मिड टर्म एग्जाम होगा वो ये लैंग्वेज मॉडलिंग तक होगा। Okay, sir. ठीक है जी, जो आज हमने ये वाला टॉपिक एंड किया है। अभी हम इंशाल्लाह ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद जी दोबारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, बट दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर मिड टर्म एग्जाम। मेरे ख्याल में मिड टर्म तक काफ़ी कुछ आ गया आपके पास। ठीक है यस सर सर। Yes, sir. जी जी बेटा। सर मिड टर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं? मिड टर्म अब देखिए, उन्होंने जो आज, अगर ईमेल आपने देखी हो, मेरे ख्याल में देख लीजिएगा, भी ब्रेक होती है, उसमें यही कहा गया है कि फैकल्टी पे छोड़ा गया है कि वो पहले स्टूडेंट से मशवरा करें, और अगर स्टूडेंट्स में से कोई इशू नहीं है तो वो जो है वो प्रॉबली नोट कर लीजिएगा, बड़ा भी जल्दी हुआ अगर हम करें तो। अब अगले लेक्चर को समझ लीजिए 23rd जो है, उस दिन का जहन में रखिएगा कि कम से कम 23rd को ये हो सकता है, उससे पहले तो नहीं होगा। इन्होंने वैसे हमसे 20th तक मांगे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ये 23rd को आपका मिड टर्म हो सकता है। आई एम नॉट श्योर। तो ये या तो 23rd को होगा या फिर 30th को होगा। ओके जी। चलें बेटा, यहाँ पर करते हैं ब्रेक, तो इंशाल्लाह 5:35 पे दोबारा मिलेंगे, 5:35 पे। ठीक है बेटा। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।